इधर उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान के लिए लगातार ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तलाश हो रही है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिलाधिकारी को 65 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की लिस्ट सौंपी है। इन बस्तियों में अनाधिकृत और अवैध रूप से रह रहे लोगों की मौजूदगी बताई गई है। जिला अधिकारी से कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने बस्तियों में जाकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की मांग की है। लखनऊ बीजेपी ने महानगर अध्यक्ष ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज हैं, तो ये गंभीर जांच का विषय है। वोटर लिस्ट की भी गहन जांच की मांग की गई है। मैं जो बांग्लादेश की तस्वीर देख रही हूं अवधेश जी, बांग्लादेश के बाद फिर जो बंगाल की परिस्थिति सामने आती है, तब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों एफआईआर की जरूरत है, क्यों ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत है, क्यों घुसपैठियों को बाहर निकालकर फेंकने की जरूरत है। ये सारे सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा अपना संदेह है कि उस्मान हादी को आईएसआई ने ही गोली मरवाया है। बहुत संभव, क्योंकि वो उनके वो नेता हो गया था। हाँ। तो हो सकता है वो इनके कैप्चर में नहीं आ रहा हो, तो इसलिए अब वो पकड़ में आएगा। अब उससे वहां की पुलिस क्या बुलवाती है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें आईएसआई और पाकिस्तान की भूमिका होगी। उसको मरवा के एक दूसरी स्थिति पैदा करो कि दूसरे नेता उससे डरे। तो आईएसआई का तरीका है काम और उसका प्रभाव कायम रहे। दूसरा है कि यूनुस सरकार का तख्ता पलट का क्या है, यूनुस सरकार है ही नहीं। जब यूनुस सरकार ही नहीं है तो वो उसके होने न होने से कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कौन लोग हावी होंगे, इस अराजक तत्व में से हावी होंगे, तो हमारे लिए केवल वो बांग्लादेश नहीं है ना, हमारे लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, जहां जहां से उसके बॉर्डर लगते हैं, उन सब के लिए समस्या है। और एसआईआर, अब देखिए एक हलचल है। अब बांग्लादेश की स्थिति खराब है, हमको बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हमको उस पर डिपोर्ट करना है। अब ऐसे सिचुएशन में उस समय के वहां के कट्टरपंथी भी इसका लाभ उठा करके जो भारत के विरुद्ध वातावरण वहां बनाया जा रहा है। अभी देखिए कल यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर चिंता व्यक्त की, कहा कि सुरक्षा करनी चाहिए, जो बहुसंख्यक नहीं है उनकी सुरक्षा हो। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के 2 राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम 2 एमपी हैं, दोनों ने आवाज उठाई है कि वहां हिंदुओं की रक्षा हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, क्योंकि भारत जब सक्रिय है तो चारों तरफ से आवाज उठ रही है, भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के साथ देश का विपक्ष जो है, देश का, और जो एक हमारे देश में इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले लोग अभी भी एसआईआर के विरोध वातावरण बना रहे हैं। अभी भी सामने खुल के नहीं आ रहे हैं कि भाई एसआईआर में सहयोग करके इसको ठीक करो अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो। और बांग्लादेश के जो हिंदुओं के, अभी आपने दिखाया हिंदुत्ववादी संगठन, ये हिंदुत्ववादियों का केवल विषय नहीं ना है। कहीं भी कोई अल्पसंख्यक अगर निशाने पर है तो सभी मानवाधिकारवादियों, सभी नागरिकों का विषय है। अवधेश जी, विनोद जी, मैं तो ये कह रही हूं कि शेख हसीना कौन है, वो भी तो एक मुसलमान ही है। एक मुसलमान औरत भी दुनिया के 50 मुस्लिम देशों में शरण नहीं मांगती है। वो ये जानती है लोकतंत्र यदि कहीं जिंदा है तो वो भारत है, और भारत में वो शरण मांगती है। और एफआईआर के अभी जो आपने कहा है, जो जिक्र किया है, पश्चिम बंगाल में इसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है।